हाँ, और ये बातचीत अहम इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखती है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी की कमी, इसमें साफ झलकता है कि उम्मीदवार कितने परेशान हैं और सरकार कैसे जवाब दे रही है। और दिलचस्प ये है कि सिस्टम की जो कमियां हैं उन पर सीधी बात हुई है और उनको ठीक कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा हुई, जो मतलब आमतौर पे नहीं होता। बिल्कुल, तो सबसे पहले जो मुद्दा उठा वो था रिजल्ट में देरी और भर्तियों का बैकलॉग। ये तो जैसे एसएससी की पहचान ही बन गया। नहीं, उम्मीदवार बताते हैं कि कैसे सालों साल इंतजार में निकल जाते हैं, जबकि देखिए यूपीएससी जैसी संस्थाएं हैं उनका एक तय कैलेंडर होता है। ये तो लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है, उनकी मेंटल हेल्थ का भी। बिल्कुल, और मंत्री जी ने माना भी कि देरी चिंता की बात है। देखिए, ये मानना भी अपने आप में अहम है। सरकारी सिस्टम में अक्सर प्रॉब्लम को मानना ही पहला मुश्किल कदम होता है। समाधान के तौर पर उन्होंने कहा कि प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी से तेज करेंगे और एसएससी को एक सख्त कैलेंडर देंगे। हालांकि ये भी माना कि हाँ, अभी काफी कुछ ठीक करना बाकी है। तो एक उम्मीद तो है, पर सवाल वही कि कब तक? हाँ, देरी तो एक बात है, लेकिन यहाँ बात और भी सीरियस हो जाती है जब पेपर लीक और नकल का जिक्र आता है, खासकर ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जीडी जैसी बड़ी भर्तियों में। सोचिए जरा, लाखों लोग मेहनत करते हैं और कुछ बेईमान लोगों की वजह से पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाता है। भरोसा टूटता है बुरी तरह। और भरोसे का टूटना, देखिए, किसी भी एग्जाम सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी गंभीर लगती है। जैसे बातचीत में पता चला, कुछ मामलों में सीबीआई जांच भी बैठाई गई है और भविष्य के लिए वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए लाने की बात है। कहा जा रहा है कि उसमें काफी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम होंगे, साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन यानी कि फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से पहचान पक्की करना, एआई आधारित प्रॉक्टरिंग यानी कि परीक्षा के दौरान नकल पर नजर रखने वाली स्मार्ट तकनीक और सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन पेपर बनाने जैसे उपाय भी सोचे जा रहे हैं। मकसद तो साफ है, टेक्नोलॉजी के सहारे सिस्टम में विश्वास वापस लाना। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर काम करेगी और क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी है? एक और बड़ा मुद्दा उठा, बातचीत में पारदर्शिता की कमी और छात्रों से कम्युनिकेशन गैप। कई बार परीक्षा रद्द हो जाती है या दोबारा होती है, पर क्यों हुई कोई साफ जवाब नहीं मिलता। शिकायत कहाँ करें, इसका भी कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता। सही कहा, कम्युनिकेशन गैप से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और इस फीडबैक को, जैसा बातचीत से लगा, गंभीरता से लिया गया है। सुझाव दिए गए हैं कि शिकायतों के लिए एक रियल टाइम डैशबोर्ड हो, जहां उम्मीदवार अपनी कंप्लेन का स्टेटस देख सकें और गलतफहमी न हो, जवाबदेही तय हो। इसके लिए आयोग की तरफ से हर 3 महीने में कोई लाइव सेशन हो या स्पष्ट नोटिस जारी हो। ये कोशिशें हैं सीधे बातचीत करने की, ताकि उम्मीदवारों को लगे कि हाँ भाई, उनकी बात सुनी जा रही है। और हाँ, वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए, जिसकी घोषणा तो कई साल पहले हुई थी, उसका क्या स्टेटस है? उम्मीदवारों को उससे बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कुछ बदलेगा। हाँ, इस पर बताया गया कि देखिए, कोविड महामारी और फिर लॉजिस्टिक्स मतलब जमीनी इंतजाम करने में जो चुनौतियां आई, उसके कारण देर हुई। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ढांचा वो लगभग तैयार है। उम्मीद ये जताई गई कि अगले साल तक ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी यानी एक कॉमन प्रीलिम्स परीक्षा, उसका पहला फेज शुरू हो सकता है। इसका लक्ष्य यही है कि भर्ती प्रक्रिया में एक रूपता आए, पारदर्शिता बढ़े। इसे एक बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या समझें? हमने देखा कि एसएससी सुधारों को लेकर चिंताएं तो वाकई गंभीर हैं। देरी है, पेपर लीक है, पारदर्शिता की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ ऑटोमेशन, एनआरए, बेहतर कम्युनिकेशन और सख्त सुरक्षा जैसे समाधानों पर भी जोर दिया गया है। लगता है कोशिश यही है कि उम्मीदवारों का भरोसा वापस जीता जाए और ये पक्का हो कि भाई सिर्फ मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन हो। हाँ, ये बातचीत सुधार की दिशा में एक कह सकते हैं पॉजिटिव संकेत तो है, लेकिन असली परीक्षा तो इन वादों और योजनाओं को जमीन पर उतारने की होगी। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के वादे हैं, ये वाकई सिस्टम की उन गहरी खामियों को भर पाएंगे जिनसे लाखों उम्मीदवार सालों से जूझ रहे हैं? क्या इससे उनके अनुभव में सचमुच कोई मतलब